दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नागपुर टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। भारत ने रोहित के शतक और जडेजा अक्षर की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत कंगारुओं के हौसले बिल्कुल ही पस्त कर दिए हैं। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया का खेमा इस हार को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर टीम इंडिया के ऊपर स्मिथ ने क्या लगाए हैं गंदे आरोप, वह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में कौन है बेहतर बल्लेबाज? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड करते हुए इस मुकाबले में 120 रनों की कप्तानी पारी खेली है। जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही शानदार ऑलराउंडर में बल्ले से भी अर्धशतक लगा दिया है और अभी भी यह जोड़ी विकेट पर मौजूद है। जहां टीम इंडिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 321 रन बना दिए हैं और पहली पारी में भारतीय टीम की बढ़त 144 रनों की हो चुकी है। ऐसे में भारत का शिकंजा कंगारुओं पर पूरे तरीके से कस चुका है और यहां से मुकाबले में टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ जहां भारत इस मुकाबले को अपने नाम करने के करीब है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेकर उनके स्टार क्रिकेट अभी भारत पर इल्जाम लगाने का मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम के महान बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने भारतीय टीम पर एक भद्दा आरोप लगाया है, जहां स्टीवन स्मिथ ने भारतीय टीम के खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एम्पायर्स और डीआरएस को लेकर भी स्मिथ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, स्मिथ ने कहा, मेरे हिसाब से अगर भारत को मुकाबला जीतना ही है तो तरीका बेहतर अपनाना चाहिए। पूरे दिन हमारे गेंदबाजों ने काफी प्रयास किया, कई बार गेंद विकेट पर भी टकराती हुई नजर आई, लेकिन अंपायर ने हमारे फेवर में फैसला नहीं सुनाया। अगर वह सारे फैसले हमारी टीम के हक में जाते तो शायद आज के दिन का नजारा, इस मुकाबले का हालात कुछ और हो सकता था। लेकिन हर बार अंपायर कॉल नियम का नुकसान हमारी टीम को ही भुगतना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंपायर ने एक दफा भी फैसला हमारी टीम के हित में सुनाया हो। अगर ऐसा होता तो सब कुछ अब हमारी टीम इंडिया की पारी को खत्म कर चुके होते और हमारी दूसरी पारी शुरू हो चुकी होती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय टीम ने बेईमानी की है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में जाते जाते आज रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल डाली। कैसे इन दोनों ऑलराउंडर्स ने आज ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजाकर रख दी और भारत की लाज को बचा लिया। दोस्तों, जडेजा और अक्षर पटेल की बैटिंग का फुल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, इन तीनों में सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में नागपुर की इस खास धरती पर सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और दोस्तों, मानना पड़ेगा कि इस पहले टेस्ट मैच की पहली गेंद से ही भारतीय टीम में जीतने का जुनून तो भरपूर नजर आया। पहले दिन में ही जडेजा से लेकर अश्विन, सिराज और शमी तक ने भारत के लिए विकेट निकालने में दोस्तों जी तोड़ मेहनत करी और हमें 177 पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी विकेट्स मिल भी गए थे। दोस्तों, छोटा टारगेट था जिसे चेस करना था और फिर लीड भी ऑस्ट्रेलिया को देनी थी। ऊपर से रोहित की बल्लेबाजी की सुनहरी शुरुआत पहले ही दिन में 50 बहुत कुछ बयान कर रहा था कि हमारा भविष्य इस टेस्ट मैच में कितना सुनहरा है। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में हर प्रेडिक्शन फेल है, यह निश्चितताओं का खेल है और वाकई में आज दूसरे दिन के खेल में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैदान में आते ही अश्विन ने 23 रन बनाकर खुद को रोक लिया, पुजारा भी आउट हो गए, कोहली भी 12 से आगे नहीं बढ़ पाए और सूर्या भी जल्दबाजी के चक्कर में विकेट फेंक गए। लेकिन रोहित शर्मा ने आज 120 रन की ऐसी शतकीय व महत्वपूर्ण पारी खेली जो भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी भी साबित हुई। दोस्तों, रोहित शर्मा ने 120 रन तो बना दिए थे, लेकिन अभी भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा लक्ष्य भी बनाना था और जैसे ही जड्डू मैदान में आकर 38 गेंदों में 12 रन लगाकर अभी सेट होना ही चाह रहे थे कि रोहित पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और दोस्तों, आगे चलकर केएस भरत भी फ्लॉप होते हैं। इन दोनों के आउट होने के झटके कितने ज्यादा तगड़े थे, आप इस बात का अंदाजा लगा ही चुके होंगे। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से जडेजा के कंधों पर थी और दोस्तों, टेस्ट में किस किस्म से बल्लेबाजी करी जाती है आज जडेजा ने सबको सिखाया है अक्षर पटेल के साथ मिलकर और दोनों ने जाते जाते ऐसी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों को अपना सर पकड़कर बैठना पड़ गया, लेकिन इनकी जोड़ी को ना तोड़ पाए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी और बोलैंड से लेकर नेथन लियोन से लेकर पैट कमिंस तक को हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने का सपना ना देखते हुए सही मौके चुने
और चौके जड़ते हुए दोस्तों आखिरकार अपनी पारी की 113वीं गेंद पर जड्डू ने अपना 50 पूरा कर ही लिया। अब दोस्तों जडेजा को 50 पूरा करता देख अक्षर कहां पीछे रहने वाले थे, और थोड़े युवा हैं अक्षर, तो जाहिर सी बात है युवा जोश तो उनके खून में दिखेगा ही। और दोस्तों फिर अक्षर पटेल ने भी अपनी बल्लेबाजी से वाकई में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों कैसा हो अगर हम आपको बताएं कि अक्षर पटेल ने मात्र 32 गेंदों के अंदर 4 रन लगाए थे, उसके बाद 42 गेंदों में मात्र 16 रन। अब आप जिसके बाद जो हुआ वो सुनकर दंग रह जाएंगे। उसके बाद तो दोस्तों अक्षर ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 70 गेंदों में 7 खतरनाक चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 42 रन बना दिए थे। दोस्तों अक्षर की यही तूफानी पारी और जडेजा की वही अर्धशतकीय पारी भारत को 300 तक ले गई। और दोस्तों केवल ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, आपको बता दें कि आगे चलकर आज ही के दिन में अक्षर पटेल भी अपना 50 पूरा करके गए। 80 गेंदों के अंदर ये खिलाड़ी 8 चौके लगाकर 48 रन पर था। उधर रविंद्र जडेजा 70 के करीब थे, 60 से ज्यादा रन उनके भी हो गए। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय क्रिकेट टीम 350 पर कंफर्म रूप से पहुंच चुकी है और 134 रन से ऑस्ट्रेलिया से आगे भी चल रहे हैं। मतलब कि दोस्तों इस मुकाबले में जीत भारत की लगभग कंफर्म समझिए। लेकिन तारीफ तो बनती है जडेजा और अक्षर पटेल की। आप इन दोनों की इस खूबसूरत पार्टनरशिप, इनकी जबरदस्त बैटिंग और एग्जीक्यूशन को भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जिसके बाद वो बीच मैदान में ही रो पड़े। आखिरकार रोहित से ऐसी भी क्या गलती हो गई जिसके चलते दोस्तों रोहित के आंसू निकल गए। कैसे दोस्तों रोहित शर्मा रो पड़े, आपको उनका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली में सबसे बेहतर कौन है नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहला टेस्ट मैच आखिरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ ही चुका है। आपको बता दें अब तक इस मैच में हमने देखा कि पहले दिन के खेल में भारत ने हर एक डिपार्टमेंट में बाजी मारी, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग। हर एक तरीके से भारतीय टीम कंगारुओं पर हावी होती नजर आई थी। वो चाहे जडेजा के 5 विकेट थे, अश्विन के 3 विकेट या सिराज और शमी की रफ्तार जिसके आगे कंगारुओं ने 177 पर हथियार डाल दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजी उस अनुसार नहीं हो पाई जिस अनुसार सभी भारतीय फैन सोच रहे थे। दोस्तों भारतीय फैंस को यह लग रहा था कि बल्लेबाजी जितनी मजबूत होगी कि स्कोरबोर्ड पर 200, 300, 400 तो बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन साहब ये नागपुर की पिच है, यहाँ पर अक्सर वही होता है जो आप नहीं सोचते। दोस्तों अश्विन ने थोड़े बहुत रन जरूर लगाए थे, लेकिन जैसे ही वो 22-23 रन पर आउट हो गए उनके बाद पुजारा फ्लॉप रहे, विराट कोहली फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ किया तो केवल एक खिलाड़ी ने और उनका नाम है हमारे कप्तान रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा आज तारीफ के काबिल बन चुके हैं और ऐसा उन्होंने सीधा करके दिखाया टेस्ट में 9वीं बार, क्योंकि इस खिलाड़ी ने टेस्ट में अपना 9वां शतक जो जड़ दिया। आपको बता दें जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू होता है रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ भी उतनी तेजी से ही बढ़ते नजर आते हैं। और दोस्तों फिर आता है वो लम्हा जब चौका जड़कर मर्फी के ओवर में रोहित शर्मा 171वीं गेंद पर अपनी पारी की अपना शतक पूरा करते हैं। इस सुनहरे शतक में उन्होंने 13 चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे। लेकिन दोस्तों शतक के ठीक बाद रोहित शर्मा कुछ ऐसा भी कर देते हैं जिसके बाद उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरे छोर से आज किसी को रोहित का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन रोहित बेबाक बल्लेबाजी कर रहे थे जब तक ये ओवर नहीं आया। दोस्तों ये वाकई पारी के 81वें ओवर का है। रोहित शर्मा के सामने पैट कमिंस आ चुके थे और 120 रन पर खेल रहे रोहित शर्मा एक ड्राइव शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा जाकर विकेट्स में लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित को दोस्तों इस तरीके से क्लीन बोल्ड होता हुआ देखकर वो खुद तो हैरान थे ही, साथ ही हर कोई भारतीय भी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि रोहित आज 150 नहीं बल्कि दोहरा शतक बनाकर ही लौटे। लेकिन अफसोस और कोई खिलाड़ी तो चल नहीं पा रहा था और रोहित इस दर्द को पहचानते थे। इसीलिए दोस्तों अपना विकेट गंवाने के बाद रोहित की आंखें नम थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर मैदान से बाहर चल दिए। दोस्तों रोहित शर्मा की भावुक तस्वीरें आपके सामने हैं, आप उनके पेन का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि भारत का स्कोर विशालकाय हो, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था क्योंकि और कोई अच्छी फॉर्म में था ही नहीं केवल उनके अलावा। लेकिन दोस्तों आप सभी रोहित की शानदार शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में आज रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए ऐसी बल्लेबाजी करी, ऐसे अर्धशतक लगाए कि अपनी बल्लेबाजी से बैक टू बैक रिकॉर्ड्स तोड़ते ही चले गए। आखिरकार कैसे दोस्तों जडेजा के चौके व छक्कों से भारत की जान में जान आई।
जडेजा की पूरी बैटिंग का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतर ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जब भारतीय बल्लेबाजी शुरू हुई तो लगा कि आज हमारा स्कोर 300 या 400 तो जाएगा ही। रोहित शर्मा का आक्रामक रवैया देखकर हर किसी को पता था कि रोहित शतक जड़े बिना तो सांस नहीं भरेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन बाकी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अश्विन के 23 रन पर आउट होने के बाद मानो चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली तो केवल पवेलियन में ही बैठना चाहते थे। दोनों 220 रन के दायरे के अंदर अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्या भी तेजी में आए, रन बनाए, लेकिन पवेलियन जाने में भी बहुत तेजी दिखाई। और इस बीच दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा भारत के लिए 120 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं।